क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो वीडियो में बना चुकी हूँ इस चैप्टर का। ये है पार्ट 3 हाउ टू लोकेट इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। पार्ट 2 में लास्ट में हम लोग ने डिस्कस किया था कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इरेशनल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन में कैसे लोकेट कर सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन में कैसे लोकेट कर सकते हैं। अब क्लास 9 में इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे लोकेट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। पेज नंबर 7 एग्जाम्पल 3 लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करना है, नंबर लाइन है। हम लोग 1 2 0 ये सब तो आराम से नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं, पर रूट 2 कैसे लोकेट करेंगे। तो फिर नंबर लाइन में सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 सपोज़ ये, इसको हम लोग नाम दे देते हैं O, 0 के जगह O। ये हम लोग ने 0 पॉइंट से मान लिया। फिर इक्वल डिस्टेंस से 1 2 3 ये सब मार्क करना है, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब नंबर लाइन में जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये एक यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है, ये तीसरा यूनिट है, तो सब में जो स्पेस है वो इक्वल होना चाहिए। हम लोग फिर स्केल से इक्वल कर सकते हैं। जैसे मैंने इधर 2 पे दिया, अगर मैं 1 सेंटीमीटर इतना 1 तक दूंगी तो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। फिर जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे रूट 2 को नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए वो हो नहीं पाएगा, इसलिए 2 पे, फिर 4 पे ताकि इक्वल हो, फिर 6 पे, ऐसे। तो ये हो गया इधर से इधर तक 1 यूनिट। सपोज़ हम लोग इस पॉइंट का नाम दे देते हैं A, तो OA हो गया 1 यूनिट, 1 यूनिट। इसमें लेंथ से कोई मतलब नहीं है कितना सेंटीमीटर है कितना मीटर है, जितना भी लेंथ ले सकते हैं हम लोग। बस ये जो सब लेंथ है सब यूनिट है, ये सब का जो स्पेस है बीच का वो बराबर होना चाहिए, तभी तो ये 1 यूनिट होगा। फिर ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ऐसे। ये 1 यूनिट हो गया। अब इस लाइन से OA से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है यूजिंग प्रोटेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो हम लोग 90 डिग्री बनाएंगे। प्रोटेक्टर इस पॉइंट से हम लोग को 90 डिग्री ड्रॉ करना है, तो इस पे ये रखेंगे, लाइन मैच करके 90 डिग्री पे मार्क लगा लेंगे। ये ऐसे 90 डिग्री है, पर इधर हम लोग को लाइन ड्रॉ करना है और ये लाइन भी 1 यूनिट ही बनाना है। इधर भी हम लोग को सेम 1 यूनिट बनाना है। जो ये चीज़ है इधर भी 1 यूनिट ड्रॉ होगा पर 90 डिग्री, इसलिए हम लोग को सबसे पहले प्रोटेक्टर से इधर मार्क लगाना है 90 डिग्री पे। फिर स्केल से इस पॉइंट को मिलाते हुए जितना हम लोग ने 1 यूनिट बनाया था, हम लोग ने 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर बनाया था, लेंथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वही सेम 1 यूनिट इधर बना देना है। तो ये भी हो गया 1 यूनिट। और सपोज़ इसका नाम हम लोग दे देते हैं B, और ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर, मतलब BA या AB परपेंडिकुलर है OA का। BA इज़ परपेंडिकुलर टू OA। उसके बाद अब हम लोग ये ज्वाइन कर दें, ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये ज्वाइन कर दिया। तो अब इसका लेंथ क्या होगा, जो हम लोग ने लाइन जो ज्वाइन किया OB, इसका लेंथ क्या होगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग निकाल सकते हैं। ये 90 डिग्री हो गया, एक ट्रायंगल बन गया, ये हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस। तो हाइपोटेनस हम लोग को पता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर हम लोग निकाले हाइपोटेनस, हम लोग को पता नहीं, यही तो निकालना है। परपेंडिकुलर क्या है 1, ये 1 स्क्वायर, ये भी 1 है, 1 स्क्वायर, तो हो गया 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, और हाइपोटेनस स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो √2 मतलब ये क्या हो गया √2। हम लोग को √2 लोकेट करना है नंबर लाइन पे, लेकिन ये तो नंबर लाइन पे नहीं है, ये तो नंबर लाइन तो ये चीज़ है, लेकिन √2 तो यहाँ है। तो इस √2 को हम लोग को नंबर लाइन पे लाना है। उसके लिए
कंपास से यहाँ से इधर कंपास रखना है यूजिंग ओ एस सेंटर वी हैव टू ड्रॉ एन आर्क। एक आर्क ड्रॉ करना है। अब रेडियस क्या लेना है हम लोग को, ये √2 लाना है नंबर लाइन पे। तो हम लोग ये √2 को मेज़र करेंगे और इस √2 को यहाँ से सेंटर लेके ये ओ बी का रेडियस लेके, क्योंकि ओ बी ही है √2। सो विथ रेडियस ओ बी रेडियस ले लिया एंड सेंटर कहाँ से लेना है, ओ से आर्क ड्रॉ करना है। तो विथ ओ वी विल ड्रॉ एन आर्क। इसका नाम दे देते हैं सी। √2 हम लोग यहाँ नंबर लाइन पे लेके आ गए, मतलब ओ से लेके सी तक हो गया √2। अब ये हम लोग ने कैसे निकाला ये लिखना भी पड़ेगा। तो इन राइट ट्रायंगल हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके निकाला। तो इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी या ए ओ बी, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है, ये ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ओ बी इज इक्वल टू √2, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट। तो देयरफॉर ओ बी इज इक्वल टू व्हाट। अब ये ओ बी इधर था √2, तो हम लोग इसको कहाँ लेके आ गए, नंबर लाइन पे। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, इधर हम लोग आर्क से लेके आए तो ये पूरा ओ सी इट इज़ इक्वल टू ओ बी, इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू √2। तो इन दिस वे हम लोग √2 नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। √3 का भी सेम ही प्रोसेस है, इधर और वापस बनेगा तो √3 हो जाएगा। फिर √5 का भी सेम ही प्रोसेस है। मैं √5 कैसे लोकेट करते हैं ये अब हम लोग डिस्कस करेंगे। और √5 अगर सीख गए तो √3 तो बहुत आसानी है। फिर √5 में तो और स्टेप्स लगेगा, जैसे √2 तक स्टेप करने के बाद और 2-3 स्टेप करने के बाद फिर हम लोग √5 लोकेट कर पाएंगे। √2 तो सबसे फर्स्ट का हो गया। ये समझ में आ जाने से बाकी सब हम लोग आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √2 तक तो सेम ही प्रोसेस होगा। √2 तक प्रोसेस करने के बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। √2 तक ड्रॉ करने के बाद वही सेम ही प्रोसेस रिपीट करना है जो हम लोग ने √2 ड्रॉ करने के लिए किया था। यहाँ से अब बी से वापस 1 यूनिट ड्रॉ करना है, लेकिन सबसे पहले 90 डिग्री। बी से वापस एक लाइन ड्रॉ करना है, 1 यूनिट होना चाहिए, वो भी सेम पर 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू ओ बी। इस लाइन का परपेंडिकुलर मतलब यहाँ से 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री लेना भूलना नहीं है, क्योंकि स्केल से सीधा लाइन का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली 90 डिग्री बनेगा। इधर पॉइंट लगा लिया, फिर स्केल लिया, वन यूनिट, लेट इट बी डी। फिर जैसे हम लोग ने इन दो लाइन को ज्वाइन किया था, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। तो अब ये क्या हो गया, √3। अगर √3 ड्रॉ करने आए तो बस √3 ड्रॉ हो गया। अब लेकिन ये √3 कहाँ है, इधर है। और ये √3 कैसे है, दिस ट्रायंगल ओ डी बी या ओ बी डी, ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये √2 है, ये 90 डिग्री है, ये 1 है, ये हम लोग को सपोज़ निकालना है। ये पता नहीं है कि √3 कैसे हुआ ये। तो 90 डिग्री का ऑपोजिट मतलब हाइपोटेनियस। तो √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, √2 स्क्वायर मतलब 2, √2 इंटू √2 2, 2 प्लस 1 3, और स्क्वायर इस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो √3। और √3 इधर है तो अब इसको भी इधर लाना है। तो वही सेम प्रोसेस, कंपास विथ सेंटर ओ और रेडियस क्या होगा, ओ डी होगा। जो √3 बना है उसको ही रेडियस लेना है और फिर आर्क बनेगा।
ये कर्व आर्क ड्रॉ कर दिया, तो इसका नाम दे देते हैं ई। तो √3 क्या हो गया, ओ ई। ओ से तक √2 था, इधर लेके आए थे। जहाँ पे ये आर्क का पॉइंट आता है, ये लाइन से मीट होता है, वही पॉइंट तक √3 होगा। ओ से ई तक √3 हो गया। फिर सेम प्रोसेस रिपीट करना है √5 जब तक ना आ जाए। एक और बार रिपीट करेंगे तो √4 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट में √5 आएगा। फिर से डी से 90 डिग्री बनाना है। उसके बाद सेम 1 यूनिट 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर बनाना है, और हर जगह 1 यूनिट ही होगा। सपोज इट बी एफ, ई तक दे दिया तो ये एफ है। फिर इसको और इसको ज्वाइन करना है। फिर विथ सेंटर ओ, यहाँ से लेके कर्व बनेगा। और ये क्या है अब, √4। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से फिर से देख सकते हैं, ये √4 आएगा। ओ सेंटर एंड रेडियस ओ एफ होगा। फिर से आर्क ड्रॉ करना है। तो ऐसे सेम ये √4 आ गया। सपोज इट इज़ जी, तो ये √4 से हम लोग ने आर्क लिया, तो ओ से लेके जी तक क्या हो गया, √4। और ये ओ से लेके ए तक 1 यूनिट था। फिर ये इधर ये 2 यूनिट था, ये 3 यूनिट है। तो देख, तो यू कैन सी ओ से लेके जी तक हम लोग देख सकते हैं कि ओ से लेके जी तक 2 यूनिट हो गया है। √4 है, √4 या 2 एक ही तो बात हुआ, क्योंकि √4 मतलब 2 का स्क्वायर ही तो 4 है, तो √4 मतलब 2। इसका मतलब हम लोग का कंस्ट्रक्शन एकदम परफेक्ट है, तभी एग्जैक्टली √4 इधर आया है 2 पे। अब √5 के लिए एक और बार सेम स्टेप रिपीट करना है। इधर एफ से 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर लाइन बनाना है। एफ से अब 1 यूनिट ही होना चाहिए। सपोज इट इज़ एच। फिर ये लाइन ज्वाइन हो जाएगा। फिर ओ एच रेडियस होगा, और फिर से आर्क ड्रॉ हो जाएगा विथ सेंटर ओ। एच सपोज इट इज़ आई, दिस इज़ आई। तो ओ टू आई क्या हो गया, √5, क्योंकि ये ओ एच है √5। इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये सब हम लोगों ने क्या बनाया, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो इसका ऑपोजिट बनेगा ये हाइपोटेन्यूस। तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 1 स्क्वायर प्लस √4 स्क्वायर। √4 मतलब 2 प्लस 1 स्क्वायर 1। √4 का स्क्वायर इट मीन्स 4 प्लस 1 5। स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर √5। सेम ही है प्रोसेस, बस आगे आगे जितना हम लोग करते जाएंगे उतना √6 √7 ये सब आते जाएगा। तो ऐसे हम लोग √5 कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब इसमें भी सेम ऐसे ही लिखना है जिसमें √2 में लिखा था, √5 आना चाहिए। इसमें होगा इन राइट ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम कौन सा ट्राइंगल है, OFH। 90 डिग्री का अपोजिट साइड है OH, मतलब OH स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस FH स्क्वायर। तो FH क्या है 1, और OF है √4। FH है 1 स्क्वायर, OF है √4 स्क्वायर, मतलब OH स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस √4 इंटू √4 4। OH स्क्वायर इज इक्वल टू 5। स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर √5। OH इज इक्वल टू √5। तो देयरफॉर OH इक्वल, नंबर लाइन पे कहाँ है ये चीज़, इधर OH से आर्क ड्रॉ किया, आई तक आया, मतलब O से लेके आई। OH इज इक्वल टू OI इज इक्वल टू √5।
तो बहुत इजी है ये लोकेट करना, एक बार बस समझ में आ जाए तो सेम ही प्रोसेस को वापस रिपीट करना है, तो आसानी से हम लोग √2, √3, √4, √5 एक्सेट्रा लोकेट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। हर इरेशनल नंबर रियल नंबर है क्या? तो इट इज़ ट्रू। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है रियल नंबर्स किससे बना है, इरेशनल नंबर से, और रेशनल नंबर मिल के रियल नंबर बना है। तो हर इरेशनल नंबर तो रियल नंबर होगा ही, और हर रेशनल नंबर भी रियल नंबर है, क्योंकि इन्हीं दो रेशनल और इरेशनल नंबर से मिल के बना है रियल नंबर। जब भी कोई ट्रू एंड फॉल्स या कुछ भी हो उसमें कन्फ्यूज़न हो कि ट्रू होगा फॉल्स होगा, उल्टा लगे, तो ऐसे हम लोग को हमेशा इजी वे में कैसे हम लोग समझ सकते हैं वैसे याद रखना चाहिए कॉन्सेप्ट। रियल नंबर्स मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर। तो इधर पूछा है कि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर है क्या? तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया ये है इरेशनल नंबर, तो ये तो रियल नंबर है ही, हर इरेशनल नंबर ही रियल नंबर होगा। ऐसे हम लोग आसानी से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। हर एक नंबर लाइन में हर एक पॉइंट √m का फॉर्म में रहता है क्या, जिसके अंदर m एक नेचुरल नंबर है। पर नंबर लाइन में तो नेगेटिव नंबर्स भी रहते हैं, और रूट के अंदर तो आज तक कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आया। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, तो ये होगा फॉल्स। एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। अब इसका उल्टा, जो फर्स्ट है उसका उल्टा है, एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर है क्या? देख सकते हैं इधर पूछा है कि हर रियल नंबर है, तो हर रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर ही है? लेकिन रियल नंबर तो रेशनल भी है, इसका मतलब फॉल्स है। डायरेक्टली इधर से पता चल जाएगा 2, 3 ये सब रियल नंबर है, पर ये सब इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब रेशनल है, इसलिए हर रियल नंबर इरेशनल नहीं है। रियल नंबर रेशनल भी है, इरेशनल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्वेश्चन को पूरा लास्ट तक पढ़ के एक एक स्टेप करके समझना चाहिए। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, हर एक पॉजिटिव इंटीजर 2, 3, 4, 5 इन सब का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है क्या? अगर नहीं तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर डेट इज़ अ रेशनल नंबर। ऐसा स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल दो जो रेशनल है। सपोज √2, ये एक इंटीजर है पॉजिटिव और इसके अंदर स्क्वायर रूट लग गया, तो ये √2 क्या है? इरेशनल है। अभी हम लोग ने √2 को लोकेट करना सीखा, ये इरेशनल है। √3 इरेशनल है। पर ऐसा कोई नंबर है क्या जो रूट के अंदर है और उसका आंसर फिर रेशनल आएगा? 4, √4 मतलब 2, तो 2 क्या है? रेशनल। तो यस, ऐसा आंसर है। √16 4 आएगा, 4 4 ज़ा 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है। √36 6 आएगा। तो ये सब स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है उनको अगर हम लोग सॉल्व करें स्क्वायर रूट के बाहर आने से क्या होगा? रेशनल नंबर। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो देन प्लीज़ कमेंट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व द कन्फ्यूजन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपांशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।